जय श्री राम। केवल और केवल आश्रम के दर्शन मात्र से संशय समाप्त भया। कथा कहती है सुनत न साही काम मद दम्भा। आप सबके पास गाड़ी होगी, है ना? अरे नहीं, 4 चक्का कम से कम 2 चक्का तो होगबे करेगा, है कि नहीं है? कहिए, है ना? गाड़ी आप चलाते हैं, साल तो छोड़िए, 3-4 महीने में कम से कम एक बार सर्विसिंग में तो ले ही जाते होंगे सर्विस सेंटर में। क्यों? अरे मोबिल चेंज हो जाए, ब्रेक ऑयल पड़ जाए, हाँ, तनिक साफ कार्बोरेटर साफ हो जाए उसका। क्यों? यदि आप नहीं कराएंगे तो गाड़ी में से धुआं निकलने लगेगा। नहीं निकलेगा क्या? एवरेज बिगड़ जाएगा। हो एवरेज है 1 लीटर में 45 किलोमीटर, फिर ट्रक का एवरेज देने लगेगी 1 लीटर में 5 किलोमीटर। यदि आपने सर्विसिंग नहीं कराया तो गाड़ी का एवरेज बिगड़ जाएगा। ये जो कथा पांडाल है ना, ये भी 9 दिनों के लिए सर्विस सेंटर है। क्यों? इस गाड़ी का खूब चकाचक गाड़ी दौड़ाइए, लेकिन 9 दिन आकर यहाँ सर्विसिंग करा लीजिए। इसका भी मोबिल ओबिल यहाँ वाला पलट जाए ना तो खूब चकाचक एवरेज मिलेगा। और यदि आपने सर्विसिंग नहीं कराया तो धुआं फेंक देगा, एवरेज बिगड़ जाएगा। व्यवहारिक बात। यहाँ होता क्या है, शरीर कथा सुन के ऊर्जा से भर जाती है। असंभव कुछ भी नहीं है। यदि विश्वास है तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं तो कहता हूं, यदि राजन बैठकर राम जी की कथा गा सकता है तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। करने वाला चाहिए। कथा क्या करती है? आत्मबल को पुष्ट करती है, बस। इंसान करना चाहे तो पहाड़ को छेद करके उसमें से नदी की धारा निकाल दे। कब करना चाहे तब। ये आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो केवल और केवल कथा से। ये तो प्रथम दिवस है। आप जैसे जैसे कथा सुनेंगे, अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे जब आप, तब आपको पता चलेगा। ये तो प्रथम दिवस है। अभी महिमा सुना रहा हूँ, कुछ मैं आपको समझ रहा हूँ और कुछ कथवा सुन के हमको भी आप समझ रहे होंगे, है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप सब जानते हैं, 7 कांड लिखे। कितने कांड लिखे? 7। बंबई में ज्वाला प्रसाद जी के एक श्री रामचरितमानस निकलता है, बंबई से छपता है, उसमें 8 कांड है। 8वां कांड लवकुश कांड है, लेकिन वो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने केवल 7 कांड लिखे। कौन? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहते हैं, और 7वां कांड है उत्तर कांड। उत्तर कांड में जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर न लिखा हो। कोई भी समस्या आपकी है, आप ध्यान से उत्तर कांड पढ़िए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर उसमें प्राप्त हो जाए। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम 7 श्लोक लिखे। गोस्वामी जी ने 7 ही कांड क्यों लिखे? संत अनेक कारण कहते हैं। एक सबसे प्यारा जो कारण मैं बताऊं आपको, दिन कितने हैं? 7। लोग का स्वभाव, जब कोई बढ़िया काम करना हो ना तो दिन रखने लगता है। उल्टा है ये। शुभ काम जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र करिए, उसके लिए दिन न रखा जाए। गोस्वामी जी ने 7 कांड इसलिए लिखे कि 7 दिन है। जिस प्रकार 7 दिन है उसी प्रकार 7 कांड है। अर्थ क्या है?
मानस को पढ़ने के लिए दिन मत दिखवाइए, 7 दिन में से जो दिन आपका मन करे उसी दिन प्रारंभ हो जाइए। हर क्षण पढ़ने के लिए शुभ है। हमसे लोग पूछते हैं महाराज पढ़ने की विधि क्या है? कोई विधि नहीं। नियम के चक्कर में पढ़िएगा, जो पढ़ेंगे वो भी छूट जाएगा। अब हम कही दे कि प्रातः काल नहाकर 4 बजे भोर में पढ़िए, कौन नहाएगा जाड़े के समय में? आप बताओ। कोई नियम नहीं। देखिए नियम बनाइएगा टूटेगा। मानस को पढ़ने का कोई नियम नहीं। भर पेट खा के पढ़िए, व्रत करके पढ़िए, सवेरे पढ़िए, रात को पढ़िए, दोपहरिया में पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कितना पढ़े महाराज? जितना समझ में आ जाए उतना पढ़िए। एक चौपाई समझ में आ जाए तो एक पढ़िए, 2 समझ में आ जाए तो 2 पढ़िए। लेकिन एक निवेदन है मेरा, क्या? जो भी पढ़िए ना समझ के पढ़िए। यहाँ का तो पता नहीं, हमारे उधर गांव की तरफ मानस पाठ होता है, अखंड पाठ, यहाँ भी होता होगा। पढ़ने वाले आते हैं, तबला ढोलक झाल लेके झमर 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 खूब पीटते हैं। क्या पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। चक्रवर्ती जी इसमें रो रो के प्राण का त्याग कर रहे हैं। अब पढ़ने वाले खूब बढ़िया बढ़िया फिल्मी धुन पे गाए जा रहे हैं। इस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। हमारे महाराज जी सुनाते हैं, एक माई हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो उसमें है ना, तुम रक्षक काहू को डरना, तो वो करती थी तुम राक्षस काहू को डरना। अब आप बताओ, ऐसे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। हो एक चौपाई पढ़िए। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भावन अमंगल हारे, मंगल भावन अमंगल हारे, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। क्या अर्थ? मंगल भवन, राम जी कौन है? मंगल के भवन है, घर है, और अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं वो राम जी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कई लोग पढ़ते तो कहते हैं द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अजर नहीं है, अजिर है। जमीन आसमान का अंतर है। अजर मतलब जो जल न सके, और अजिर मतलब आंगन होता है। कहते हैं गोस्वामी जी द्रवहु, द्रवहु नहीं है, ऊ है। द्रवहु मतलब आप मेरे पर द्रवित होइए। कौन? दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ जी के अजिर आंगन में खेलने वाले राम जी, जो मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हो। ये इसका अर्थ है। अब अर्थ मालूम नहीं है, पढ़े जा रहे हैं। तो महाराज अर्थ के लिए क्या करें? कुछ मत करिए। गीता प्रेस जी में ना अर्थ वाली मानस जी मिलती हैं, जाकर लाइए, चौपाई पढ़िए, एक एक अर्थ पढ़िए, फिर आगे पाठ करिए। मैंने पढ़ा है पूज्य
महात्मा गांधी जी एक ही चौपाई हमेशा कहते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। चौपाई का अर्थ है पर का हित करना, इससे बड़ा धर्म नहीं। पर मतलब भतीजा, भांजा, भाई, ये पर नहीं होते। कई लोग कहते हैं महाराज मैं भी बहुत परोपकार किया। क्या किए? भतीजे का नौकरी लगा दिया है, परोपकार है? वो तो तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। पर कौन? जिसको न आप जानते हैं न जो आपको जानता है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, ऐसे किसी का आप हित करते हैं तो आप परहित करते हैं। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है, मानस कहते हैं। और दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गोस्वामी पूज्य गांधी जी रोज इसी को पढ़ते थे, जपते थे। तो किसी ने कहा बापू आप दूसरी चौपाई भी पढ़ा करो। तो कहते थे कि इस एक चौपाई को ही अब तक जीवन में धारण नहीं कर पाया, जिस दिन ये पूरी हो जाएगी उस दिन दूसरी चौपाई पढ़ूंगा। जितना पढ़ा जाए समझा जाए, क्यों? समझने के बाद ही दवा का असर होगा। और एक बात बतावें, हम आप भले भेद कर लें, मानस भेदभाव नहीं करती हो। कोई संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता है तो उसको बहुत समझ में आ जाए, और कोई अंगूठा छाप है तो उसको कम समझ में आए, ये ऐसा नहीं करती, ऐसा हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब दवा देते हैं टिकिया, तो क्या टिकिया विचार करती है क्या कि जो पीएचडी किया है उसको 1 घंटे में असर कर जाना है, और जो नहीं किया उसको 4 घंटे में करना है असर? ऐसा दवा ऐसा होता है क्या? नहीं, दवा का असर सब पर बराबर पड़ता है। उसी प्रकार इस मानस का भी असर सब पर बराबर पड़ेगा। कब? जब समझ कर पढ़ेंगे तब पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, अते बिनु द्रवहि नरान। कुछ भी करिए, हम हो चाहे आप, कुछ भी करें, जब तक हमको अपने द्वारा किए हुए कार्य पर विश्वास नहीं है, करोड़ों उपाय कर लीजिए, आपका काम पूरा होने वाला नहीं। विश्वास। भगवान क्या है? ये कौन है? भगवान नहीं है, मिट्टी है। भगवान थोड़ी है। आप बताओ भगवान है क्या? ये तो मिट्टी है, मिट्टी को ऐसे ऐसे सजा दिया गया है। विश्वास भगवान है। क्यों? चोर जाता है मंदिर में चोरी करने, उसको विश्वास नहीं कि भगवान बैठे हैं, तो चोरी करके चला जाता है। और भगत जब मंदिर में जाता है तो उसको विश्वास रहता है ये पत्थर नहीं, ये मेरे भगवान है, तो उसका विश्वास ही उसके लिए फर जाता है। हमारा जो विश्वास है ना, वही भगवान है। विश्वास कहता है कि ये भगवान है। प्रहलाद का विश्वास ही तो था। वो प्रहलाद का क्या था? केवल विश्वास था। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, तेरा भगवान, तेरा विष्णु कहाँ है? बोले सब जगह है। सत्य बता। सत्य बोलता हूँ पिताजी, मेरे भगवान सर्वत्र हैं। कहाँ कहाँ है? सब जगह। कहाँ दिखाई दे रहा है तुझे? बोले सब जगह। भगवान सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे में दिख रहा है तुझे? बोले हाँ पिताजी दिख रहे हैं भगवान। झूठ मत। नहीं पिताजी सत्य दिख रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा बांधो इसको खंभे में, आज इसको और इसके भगवान को एक साथ समाप्त करता हूं। प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे में से प्रकट होकर चले आए। क्यों? विश्वास था। आप में से, हम में से जो जितने विश्वास से कथा को श्रवण करेगा,
ये कथा उसको उतना फल प्रदान करेगी। विश्वास। आप देखिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने सरस्वती जी और गणपति भगवान की एक साथ वंदना की। वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। एक श्लोक में गणपति जी और सरस्वती दोनों की वंदना की है। क्यों? देखिए गणपति भगवान बुद्धि देते हैं और सरस्वती जी बोलने की कला देती हैं। बहुत बोलने आ जाए और बुद्धि न हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फिर जो न बोलने वाली बात है वही निकल जाए है? और बहुत बुद्धि हो अब बोलने की कला ही ना हो तो बुद्धि का क्या अर्थ है? कई लोग कमरे में बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और उनको मंच पे खड़ा करा के माइक पकड़ा दीजिए पूरा शरीर कांपने लगता है। एक ही श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणपति भगवान और सरस्वती जी दोनों की वंदना की। क्यों? आप दोनों मेरे पर कृपा बनाइए। दूसरा श्लोक बाबा कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे। कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने शंकर भगवान और पार्वती जी की वंदना की। शंकर भगवान कौन है? विश्वास है और पार्वती मैया श्रद्धा है। कल हम और आप शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनेंगे। कल समझिएगा जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा तब तक राम रूपी कथा गंगा निकलेगी नहीं वहां से। कब निकलेगी? जब विश्वास और श्रद्धा का मिलन हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले विश्वास और श्रद्धा का विवाह कराया, शिव विवाह, तब राम जी की कथा प्रारंभ भई। बिना विश्वास कुछ नहीं होता। गोस्वामी जी निवेदन करते हैं मैं जो कथा लिखने जा रहा हूं ना बाबा, ऐसी करुणा करिएगा कि उस पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा दिन रात बढ़ती जाए, ये कृपा बना के रखिएगा। और आपको बतावें ये रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखी नहीं है, शंकर भगवान ने गोस्वामी जी से लिखवाई है। शिव जी जो बोलते गए, ये पूरा शिव शास्त्र है। ये शंकर भगवान जो बोलते गए गोस्वामी जी उसी को लिखते गए।